5 साल बाद हम फिर से मिले। जिस आदमी को मैंने छोड़ा था वो अब मेरी सबसे अच्छी दोस्त का ब्लाइंड डेट बन चुका था और मैं उसकी सलाहकार बनकर वहाँ आई थी। हम दोनों के बीच एक खामोश समझौता था। किसी ने भी अतीत का जिक्र नहीं किया, जैसे हम शुरू से ही अजनबी हों। मैं अपना रोल ठीक से निभा रही थी। मैं अपनी दोस्त के लिए उसे जज कर रही थी और वो एक चालाक और आकर्षक लड़के की तरह व्यवहार कर रहा था। लेकिन जब मैंने उसे मेरी दोस्त के साथ हंसते और बातें करते देखा तो मेरे सीने में अजीब सा दर्द उठा, क्योंकि वो नरमी कभी सिर्फ मेरे लिए थी। कॉलेज में हम एक दूसरे को डेट करने लगे थे और उस समय मुझे सच में लगता था कि मैं हमेशा उसके साथ रहूंगी। लेकिन ग्रेजुएशन से ठीक पहले एक रात उसने मुझे एक सच्चाई बताई जिसे मैं कभी स्वीकार नहीं कर सकी। उसने कहा मेरे साथ रहना बस एक खेल था। मैंने उसे बेइज्जत नहीं किया, मैं सब कुछ चुपचाप सहती रही, जब तक एक दिन उसने मुझे प्रपोज नहीं किया। मैंने उसकी अंगूठी ली, मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं था। फिर मैंने लगभग निर्दयी आवाज में कहा मैं भी बस तुमसे खेल रही थी। उसके बाद मैंने उसकी बेबस मिन्नतों को अनदेखा कर दिया और वहाँ से चली गई। लेकिन जैसे ही मैं उसकी नजरों से दूर हुई मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि मैंने सिर्फ उसे नहीं छोड़ा था, मैंने अपनी 3 साल की जवानी पीछे छोड़ दी थी जो कभी वापस नहीं आ सकती थी। उसके बाद मैंने खुद को अपने सबसे बड़े सपने में डुबो दिया, एविएशन की दुनिया में। 5 साल बाद मैं एक कमर्शियल एयरलाइन पायलट बन गई। लेकिन जब भी उसके बारे में कुछ सुनती कॉलेज की वो मीठी यादें फिर से वापस आ जाती। वो अब भी पहले की तरह चमक रहा था और मैंने सोचा हम कभी भी फिर नहीं मिलेंगे। मुझे लगा वो बस मेरी यादों में ही रहेगा। लेकिन एक दिन फ्लाइट के दौरान अचानक विमान में तकनीकी खराबी आ गई। मैंने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल को रिपोर्ट किया और उसी पल मेरे हेडसेट में एक आवाज गूंजी। वो आवाज बहुत जानी पहचानी थी। पार्ट 2 देखना है तो कमेंट जरूर करना।